वेलकम बेटा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th सिलेबस में जो बायोलॉजी पोर्शन आपको है उसका जो पहला यूनिट है दैट इज द लाइफ प्रोसेस। उसी को लेके हम आज चलेंगे और देखते हैं आगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन कौन से टर्म्स हमने मेंशन करने हैं और आज से हम लेके चलेंगे 10th बायोलॉजी का सिलेबस यहां से। तो पहला यूनिट जो आपको 10th बायोलॉजी में है दैट इज द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस अब लाइफ प्रोसेस क्या है, अब इसको समझने के लिए कुछ टर्म्स का हम यहां पे जायजा लेंगे। थोड़ा सा ऊपर ध्यान कंसिडर मैं करूंगा। लेट वी सपोज दिस इज द सेल। ये ऊपर सेल, ये सेल एक है। अब सेल जो है इसके सेंटर में प्रेजेंट है एक ऑर्गेनल जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल एंड दिस ऑर्गेनल इज सेड टू बी कॉल्ड द न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है इसके दो मेम्ब्रेन से आपने, इसलिए हम इसको कहेंगे जो न्यूक्लियस है इट इज द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होता है एक मटेरियल विच इज एसिडिक इन नेचर। दिस मटेरियल इज सेड टू बी कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। इट इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल कहा है, ये प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के बगैर इस सेल में प्रेजेंट है और कुछ ऑर्गेनलीज। अब क्या है, लेट मी सी। इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अब राइबोसोम जो है ये गोबर आसन, इट इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, व्हाट डज दैट मीन? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल मीन इट डज नॉट हैव एनी पोजीशन ऑफ द मेम्ब्रेन। इसके पास मेम्ब्रेन अपनी प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस जो है इसके दो मेम्ब्रेन है तो क्या लाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो इसके दो लेयर्स है, इस राइबोसोम चे आसन इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो कहलाता है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। अब इसी तरह से न्यूक्लियस के आगे अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट होता है एक सेल में एक और ऑर्गेनल। दिस ऑर्गेनल इज बीइंग कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे हम देखते हैं और एक ऑर्गेनल होता है दैट इज कॉल्ड द गोल्गी और द गोल्जी बॉडी। अब इन चार ऑर्गेनल्स का हम थोड़ा सा जायजा लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास एक ऑर्गेनल है, दिस इज कॉल्ड द राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है इसकी फंक्शन क्या है? राइबोसोम जो है इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये आपने सुना होगा, प्रोटीन फैक्ट्री किसकी है? एक सेल की। अब प्रोटीन फैक्ट्री हियर मीन्स कि के एक सेल जो भी प्रोटीन एक सेल को चाहिए होंगे वो सारे प्रोटीन बनाएगा कौन? वो राइबोसोम बनाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो क्या है इसका काम? दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस ये केमिस्ट्री फंक्शन को, ये किसकी फंक्शन है? ये फंक्शन है राइबोसोम। अब यहां पे आप देखें, अब राइबोसोम का फंक्शन है कि ये बनाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक राइबोसोम को, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकलती है कहां से? फ्रॉम द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से निकलती है। तो दो पॉइंट्स मैंने यहां पे बोले। सबसे पहले न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होती है एक इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन निकलती है न्यूक्लियस से और जाती है राइबोसोम तक। इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये राइबोसोम यूटिलाइज करता है और बनाता क्या है? प्रोटीन्स। इसीलिए हम कहते हैं प्रोटीन्स जो है वो बनाता है राइबोसोम। Therefore we can say ribosome is the protein factory of the cell. यहां सच आसन
एक ही सेल प्रोटीन फैक्ट्री। अब इससे आगे क्या होता है, लेट वी सी। अब जब राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, ये राइबोसोम राइबोसोम अब प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बट रिमेंबर दिस थिंग, जब भी एक राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन होते हैं नॉन फंक्शनल। रिमेंबर दिस थिंग फॉर एवर। द प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स आर ऑलवेज नॉन फंक्शनल, ये होते हैं नॉन फंक्शनल। अब ये राइबोसोम्स को कन्वर्ट होना है नॉन फंक्शनल स्टेट से फंक्शनल स्टेट में, तो ये क्या काम करेंगे, ये प्रोटीन्स यहां से निकलेंगे और जाएंगे किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, दैट इज द इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जब ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा तो देगा राइबोसोम को, राइबोसोम अपना फंक्शन करेगा क्या, ये बनाएगा प्रोटीन्स, लेकिन कौन से प्रोटीन्स, ये बनाएगा नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स। अब ये जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स है, ये जाते हैं किसके पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू द फंक्शनल प्रोटीन्स। द ओनली फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज दैट नाउ, कि ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कन्वर्ट करता है नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स को फंक्शनल प्रोटीन्स में। करता कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे, बट यहां पे आप ये पॉइंट याद रखें। इसके बाद अब यही फंक्शनल प्रोटीन जाएगा किसके पास, ये जाएगा गोल्गी बॉडी के पास। गोल्गी बॉडी क्या करेगा, गोल्गी बॉडी इस फंक्शनल प्रोटीन को ऐड करता है मॉलिक्यूलर टैग। व्हाट इज मॉलिक्यूलर टैग, ऐसे हम समझते हैं, जब भी हम कोई कपड़ा लाते हैं तो हर एक ब्रांड अपना टैग लगाता है, तो उस टैग से हमें आसानी होती है किसी चीज को पहचानने में। लेट वी सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द ब्रांड, लेविस है या और कोई है, तो उससे क्या होगा, हमें आसानी होगी उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहचानने के लिए। इसी तरह एक सेल को अब क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। सेल में कहां चाहिए होगा, हर कहीं जगह पे, सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एवरीथिंग, साइटोप्लाज्म। अब जब इस सेल के हर एक ऑर्गेनल को चाहिए प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन ये पहचानेगा कैसे, बाय बिकॉज ऑफ द विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर टैग। अब गोल्गी बॉडी का काम क्या है, गोल्गी बॉडी जो है ये ऐड करता है मॉलिक्यूलर टैग किस पे, ये करता है फंक्शनल प्रोटीन पे। यू शुड करंट गोबर फंक्शनल प्रोटीन ऐड मॉलिक्यूलर टैग। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूलर टैग की वजह से फंक्शनल प्रोटीन को इजीली रिकॉग्नाइज एक सेल करेगी और इनको ले जाएगी अपने डेस्टिनेशन तक। दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी। अब यहां पे मैंने क्या क्या बोला याद रखें। सबसे पहले जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास थी, न्यूक्लियस के पास थी। अब सेकंड, अब यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, राइबोसोम तक जाएगी। क्या करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो ही अब प्रोटीन बनेगा, लेकिन बनेगा कौन, नॉन फंक्शनल प्रोटीन। यही नॉन फंक्शनल प्रोटीन किसके पास जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन को कन्वर्ट करता है फंक्शनल प्रोटीन में। अब ये फंक्शनल प्रोटीन जाएगा जीबी के पास, दैट इज द गोल्गी एपरेट्स और गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी ऐड करेगा मॉलिक्यूलर टैग, किसको, फंक्शनल प्रोटीन को। क्यों करेगा, ताकि ये पहुंच जाएगा अपनी रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन तक, जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, या बदल और कोई है। अब यहां पे होगा क्या, राइबोसोम की अपनी फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमने यहां पे कंक्लूड किया। अब राइबोसोम, अभी मैंने क्या बोला, यह है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। जो ऑर्गेनल जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो फंक्शन एक ऑर्गेनल परफॉर्म करता है, द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज सेड टू बी कॉल्ड सब सेल्यूलर फंक्शन। याद रखना है, व्हाट इज सब सेल्यूलर फंक्शन, वो फंक्शन जो सेल का एक ऑर्गेनल परफॉर्म करेगा उसको हम बोलते हैं सब सेलुलर फंक्शन। जैसे राइबोसोम की सब सेलुलर फंक्शन क्या है, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। अब
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसेलुलर प्रोसेस क्या है कि ये कन्वर्ट करता है नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स को इनटू द फंक्शनल प्रोटीन्स। गोल्गी बॉडी का क्या है सबसेलुलर फंक्शन? गोल्गी बॉडी ऐड करता है मॉलिक्यूलर टैग। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेन लीज। अब जो फंक्शन एक ऑर्गेनल परफॉर्म करता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं सब सेलुलर फंक्शन या सब सेलुलर प्रोसेस। दिस इज द सिंपल पॉइंट। अब जो मैंने यहां पे बताया इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है, दैट इज द सब सेलुलर प्रोसेस और सब सेलुलर फंक्शन। व्हाट इज दैट? जो फंक्शन एक ऑर्गेनल परफॉर्म करेगा उस फंक्शन को हम बोलते हैं सब सेलुलर फंक्शन और सब सेलुलर प्रोसेस। ये है एक पॉइंट यहां पे। अब सेल में जितने भी ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना सब सेलुलर फंक्शन होगा, प्लास्टिड्स है जैसे क्लोरोप्लास्ट उसका अपना सब सेलुलर फंक्शन होगा, लाइसोसोम से अपना सब सेलुलर फंक्शन होगा, गोल्गी का अलग होगा, ईआर का अलग होगा। हर एक ऑर्गेनल का अपना एक सब सेलुलर फंक्शन या सब सेलुलर प्रोसेस होगा। अब आगे क्या है इसमें, लेट अस सी, देखते हैं। अब यहां पे मैंने क्या लिया, ये मैंने ली है यहां पे एक सेल। क्या क्या लिया मैंने यहां पे, राइबोसोम लिया। राइबोसोम से क्या निकलेंगे, नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स। कहां जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा फंक्शनल प्रोटीन में। अब ये फंक्शनल प्रोटीन अब जाएगा किसके पास, गोल्गी बॉडी के पास। अब गोल्गी बॉडी इसको क्या करेगी, ऐड, ये ऐड करेगी इसको मॉलिक्यूलर टैग। जो ही मॉलिक्यूलर टैग ये ऐड करेगा, अब सेल का कोई भी ऑर्गेनल इसको पहचान सकता है अपनी रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन तक, तो वो उसको पहचान के अपना प्रोटीन ले लेगा। तो राइबोसोम का क्या है सब सेलुलर फंक्शन, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस बट नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स। एआर का अपना है, गोल्गी का अपना है। अब फर्ज करें कि ये राइबोसोम, अब ये जो यहां पे राइबोसोम है इसकी जो प्रोसेस है, अब इसकी सब सेलुलर फंक्शन क्या है, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। अब जो ऑर्गेनल जो काम करता है, जो प्रोसेस या फंक्शन करता है, उसी को हम बोलते हैं सब सेलुलर प्रोसेस। अब फर्ज करें कि ये प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है कौन सी, प्रोटीन सिंथेसिस, ये मैं यहां पे करता हूं हिंडर। हिंडर मींस ये करूंगा स्टॉप, ये मैं स्टॉप करूंगा यहां। अब होगा क्या, जब राइबोसोम अपना प्रोटीन बना नहीं पाएगा, आगे ईआर किसको करेगा कन्वर्ट, इसके पास प्रोटीन ही नहीं आएगा। जब ईआर के पास प्रोटीन ही नहीं आएगा तो गोल्गी ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं करेगा। या दूसरा स्टेप हम ये करेंगे, फर्ज करें राइबोसोम जो है इसने प्रोटीन बना लिया। अब जब प्रोटीन बनेगा कौन, नॉन फंक्शनल प्रोटीन, जाएगा किसके पास, ईआर के पास। ईआर क्या करेगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा फंक्शनल प्रोटीन में। अब लेट सपोज हम इसको यहीं पे हिंडर करते हैं, स्टॉप करते हैं। अब जब ईआर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो गोल्गी बॉडी के पास प्रोटीन नहीं पहुंचेगा। मीन्स जब हम एक स्टेप को हिंडर करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो बाकी सारे स्टेप्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सीज। रिमेंबर दिस थिंग। यम के सब सेलुलर फंक्शन या यो भी सब सेलुलर प्रोसेस है, ये एक दूसरे से होते हैं लिंक्ड। कैसे हमें पता लगा, हमने हिंडर किया एक स्टेप, बाकी स्टेप्स ऑटोमेटिक हिंडर हो गए, स्टॉप हो गए, सीज हो गए। इस चीज से हमें यह पता चलता है कि ऑर्गेनल्स जो परफॉर्म करते हैं सब सेलुलर फंक्शन या सब सेलुलर प्रोसेस, वो सारे होते हैं एक दूसरे से लिंक्ड, वो क्या कहलाता है, लिंक्ड। अब जब सारे सब सेलुलर प्रोसेस या सब सेलुलर फंक्शन आपस में क्या होंगे, लिंक्ड, all the subcellular functions or processes which are linked with one another performing in a cell, जो एक सेल में होते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलुलर फंक्शन और सेलुलर प्रोसेस। सेलुलर प्रोसेस किसको बोलते हैं, फिर से मैं रिपीट करूंगा यहां। एक ऑर्गेनल सेल में जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो क्या रहेगा, सब सेलुलर प्रोसेस। अब हर एक ऑर्गेनल की अपनी सब सेलुलर प्रोसेस है या सब सेलुलर फंक्शन है। जब एक सेल में बहुत सारे सब सेलुलर फंक्शन या सब सेलुलर प्रोसेस एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, वो सारे सब सेलुलर प्रोसेस या फंक्शन जो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, उन सब को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेलुलर फंक्शन और सेलुलर प्रोसेस।
तो आ गए ये दो टर्म्स यहां पे। अब आगे क्या है, लेट मी सी। अब सब सेल्यूलर प्रोसेस या आप कहे फंक्शन से क्या बनेंगे, इससे बनेंगे सेल्यूलर फंक्शन, या हम कहेंगे सेल्यूलर प्रोसेस। अब यहां पे हम कंसिडर करेंगे, हम एक ऑर्गन लेंगे। अब सेल कहां होगी, किसी टिश्यू में होगी, और टिश्यू किस में होगा, एक ऑर्गन में होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें हम लेंगे यहां पे, लेट वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द लीफ। हम एक लीफ लेंगे। अब लीफ में सबसे पहले प्रेजेंट होगी एक सेल। अब सेल में प्रेजेंट क्या होंगे, दीज आर द सेल्स, लेट वी कंसिडर दीज आर द सेल्स। अब सेल में प्रेजेंट है ऑर्गेनल। ऑर्गेनल क्या करेगा, सब सेलुलर प्रोसेस या सब सेलुलर फंक्शन। सारे सब सेलुलर प्रोसेस मिलके बनाते हैं एक सेलुलर फंक्शन या एक सेलुलर प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इसमें पहली फर्स्ट सब सेलुलर प्रोसेस होती है, सॉरी सेलुलर फंक्शन, इसमें सेकंड सेलुलर फंक्शन, इसमें थर्ड सेलुलर फंक्शन, इसमें फोर्थ, इसमें फिफ्थ, इसमें सिक्स्थ। लेकिन ये जो 6 सेल्स है टोटल, ये किस में प्रेजेंट है, ये एक लीफ में है। अब लीफ का फंक्शन क्या है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, द ओनली फंक्शन ऑफ द लीफ दैट इज द फोटोसिंथेसिस। अब एक लीफ में या एक ऑर्गन में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे फंक्शन क्या करेंगे, वो फंक्शन करेंगे सेम, दे शो द सेम फंक्शन। जैसे लीफ के जितने भी सेल्स है उनका एक ही काम है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। व्हाट बिकॉज ऑफ, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। अब फर्ज करें इस लीफ में मैंने रखे हैं 6 सेल्स। अब पहली सेल जो है, फर्स्ट सेल, ये करती है पहली सेलुलर प्रोसेस, सेकंड करती है सेकंड सेलुलर प्रोसेस, थर्ड करती है थर्ड सेलुलर प्रोसेस, फोर्थ करती है फोर्थ, फिफ्थ करेगी फिफ्थ, एंड सिक्स्थ। मतलब जिस लीफ में मैंने 6 सेल्स लिए, हर एक सेल परफॉर्म करेगी सेलुलर फंक्शन, बट सेम। क्यों, अब हर एक फंक्शन, हर एक लीफ में जो भी सेल है वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। तो सेलुलर फंक्शन क्या होगी, वो भी सेम होगी। अब यहां पे क्या होगा, जो फर्स्ट सेलुलर फंक्शन है लिंक्ड होगा सेकंड से, सेकंड होगी थर्ड से, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स्थ। जिस तरह अभी मैंने बोला सब सेलुलर प्रोसेस आपस में लिंक्ड होते हैं, बनाते हैं सेलुलर फंक्शन। इसी तरह से एक ऑर्गन में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सेलुलर फंक्शन। All the cellular function which are linked with one another are collectively said to be called life process. यही कहलाती है लाइफ प्रोसेस। तो जो हमने पहले यहां पे लिया था द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द लाइफ प्रोसेस, वो कैसे यहां पे आया, फिर से मैं कह रहा हूं, ऑर्गेनल जो फंक्शन करेगा वो कहलाएगा सब सेलुलर प्रोसेस। जब सारे ऑर्गेनल परफॉर्म करेंगे सब सेलुलर प्रोसेस, वो लिंक्ड होंगे, तो जितने भी सब सेलुलर प्रोसेस लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ, वो सारे एक साथ कहलाएंगे सेलुलर फंक्शन। इसी तरह से सेलुलर फंक्शन या सेलुलर प्रोसेस जब एक दूसरे से होंगे लिंक्ड, ऑल द सेलुलर फंक्शंस which are linked with one another are collectively said to be called the life process. अब इसके एग्जांपल्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है, कौन कौन सा है उसमें, लेट वी सी। अच्छा, क्या क्या है इसमें आपको, न्यूट्रिशन है, दिस इज द वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन है, दिस इज द वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन है, दैट इज द वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन है, दैट इज द वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज द लाइफ प्रोसेस। तो ये सारे जो है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लाइफ प्रोसेस। अब यहां ये हम कह सकते हैं ये है लाइफ प्रोसेस। यही हमें लेके चलना है आगे वन बाय वन। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अब जो आगे आने वाला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम सबसे पहले उठाएंगे दैट इज द न्यूट्रिशन। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट द लाइफ प्रोसेस। क्या होती है सब सेलुलर फंक्शन या सब सेलुलर प्रोसेस, क्या है वो, कैसे बनाते हैं लाइफ प्रोसेस थ्रू द सेलुलर प्रोसेस जब वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले उठाएंगे दैट इज द न्यूट्रिशन। For then, till very goodbye.